ओम शांति। ओम शांति। सभा में उपस्थित सभी दिव्य भाई बहनों को। तो हम योग करने के पहले 1 मिनट का मौन रखेंगे और साइलेंस में जाएंगे, क्योंकि घाट को ऊपर की बड़ी वरिष्ठ नलिनी दीदी जी का आज उन्होंने नुमा शाम 6:35 में उन्होंने पुराना देह छोड़ बाप दादा की गोद ली। तो एकांत में एकांतवासी बन उस आत्मा की योग की शक्ति के लिए हम उसका दान करेंगे। 1 मिनट। ओम शांति। इसी योग युक्त स्थिति में जो हमारा इस महीने का अव्यक्त इशारा है, एकांतवासी बन, एकांत में रह, एकाग्र करके अपनी मन बुद्धि को बाप दादा के समीप परम धाम में ले जाएंगे। यूं तो बाप दादा का हर एक मुरली में इशारा आता है कि बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, अब सभी संबंधों का मौज एक शिव बाबा से ही लेना है। तो हम निरंतर बाबा का, टीचर का और सदगुरु का तो संबंध एवरी डे निभाते हैं, परंतु आज हम विशेष अपने शिव बाबा दादा को एक मित्र यानी कि एक फ्रेंड के रूप में अपना रिश्ता निभाएंगे इस थोड़ी मिनट योग के प्रयोग से। तो 1 सेकंड में हम पहुंच जाएंगे ड्रामा अनुसार परम धाम, जहां ईश्वर शिव बाबा विराजमान है। वो शीघ्र ही एक साधारण तन का आधार लेके ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं। हम अनुभव करेंगे उस घड़ी को, मुंबई में जब ब्रह्मा बाबा गुरु का प्रवचन सुन रहे थे और वो उठकर अलग कमरे में बैठ गए। शिव बाबा की प्रवेशता हुई। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा थ्रू हम आसुरी संप्रदाय आत्माओं को अंत कर एक नई सृष्टि के प्रारंभ के लिए अवतरित हुए। बाबा इमेजिन करेंगे कि बाबा एक लाइट की ड्रेस में इस कलयुगी सृष्टि के अंत में मीठे मनोहर श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराकर सबके दिलों में विराजमान हो गए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित हो हमें बेगर टू प्रिंस बनाने की ये प्रतिष्ठा ली, ये प्रतिज्ञा ली, क्योंकि बाबा उनके बच्चों को दुखी दर्द में नहीं देख सकते। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप के मस्तक में दिव्य ज्योति के रूप में प्रवेश कर हम सारी आसुरी संप्रदाय आत्माओं को गोपनीय ज्ञान देकर हमें कंप्लीट संपूर्ण बनाने की कोशिश की। यूं तो शिव बाबा इस ड्रामा को 1 सेकेंड में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु जहाँ मेहनत होती है वहाँ थोड़ी स्थायी खुशी भी होती है, क्योंकि बाबा ने कहा
जब हमें कुछ चीज़ आसानी से मिल जाती है, तो अलबेलापन आ जाता है। परंतु जब हम मेहनत करते हैं, तो हमें स्थायी खुशी है रहती है। ये दृष्टांत तो कुंती का और श्री कृष्ण का भी है। कुंती जी फरमाती है श्री कृष्ण को जो तू मेरे को इतना दुख देंगे तो मैं आपकी स्मृति में रहूंगी। मेरे को ऐसी कोई खुशी राजमहल नहीं चाहिए जिससे मैं आपसे दूर रहूं। तो शिव बाबा हमें गीता ज्ञान सुनाकर हमें टफ से टफ एग्जाम टेस्ट पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं। हम अनुभव करेंगे कि जब भी हमारे पर कोई विपरीत परिस्थिति आती है, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे अर्थ, चाहे कोई बीमारी, तो उस समय बाबा हमारे समीप है, क्योंकि बाबा हम सब बच्चों को इस ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करके बाप समान बनाने के निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। हम अपने आप को इस क्षण से बाप समान अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में स्थित कर लें। बाप दादा कहते हैं कि ये जो दौर है अभी का, स्थूल सेवा हो कि नहीं, परंतु मनसा शक्ति द्वारा जो हमारा अगले मास जनवरी का पुरुषार्थ था, अव्यक्त फरिश्ता बन सबको शक्ति शांति का दान प्रदान करना है। बाप दादा कहते हैं कि हम सर्व आत्माएं शिव शक्तियां हैं और अंत में हम शिव शक्तियों के चारों अलंकार ज्योति से शक्तिशाली होकर सबको साक्षात्कार कराकर उन्हें इस दुखदाई दुनिया से मुक्त कराने के निमित्त बनेंगे। हमें हमारे दो पंख ज्ञान और योग, ज्ञान मुरली सुना के हमें अपने आप योग बल से, अपनी ईश्वरीय दृष्टि से सब लोगों को निहाल करना है। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आए हैं ताकि वो इस डेविल वर्ल्ड को, डीटी वर्ल्ड की स्थापना कर इस कलयुग को सतयुग में परिवर्तन कर सके। इसीलिए हम सभी आत्माएं अपने आप को बाप दादा समान अव्यक्त फरिश्ता रूप में बैठ इस मुरली का अध्ययन करेंगे। 30 सेकेंड हम अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, जितने भी हॉस्पिटल्स में जितनी भी आत्माएं अभी पीड़ित है, जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनके मस्तक पर हम हाथ घुमा रहे हैं और सब इस पीड़ा से मुक्त हो रही हैं। ओम शांति। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 21 जनवरी 1983 और आज की तारीख है 9 फरवरी 2025। तो हम मुरली बाबा के महावाक्यों सुनते हैं। इस मुरली का शीर्षक है संगम पर बाप और ब्राह्मण सदा साथ साथ। कितना वंडरफुल टाइटल है। वैसे तो सारे योग संगम के ही हैं बहनों और भाइयों। जैसे सतयुग से जो त्रेता है वो भी संगम है, त्रेता से द्वापर वो भी संगम है, द्वापर से कलयुग वो भी संगम है। परंतु कलयुग से ये जो
कल्याणकारी संगम युग है, उसको हम उसी युग को कल्याणकारी कहते हैं, क्योंकि इस युग में सारी आत्माओं का कल्याण होता है। अदरवाइज़ सतयुग से लेकर कलयुग तक हमारी उतरती कला है। सुनते हैं बाबा के महावाक्यों। बाबा ने सुनाया, बेहद की सेवा के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने फ्रेंड्स बच्चों के प्रति बोले। तो आज बाबा ने कितना सुंदर टाइटल हमें दिया है कि हम बाप दादा के फ्रेंड्स हैं। यूं तो हम सारे संबंध निभाते हैं, परंतु एक तो ये कहावत है कि जैसे ब्लड इज थिकर देन वाटर, परंतु एक दोस्त ही ऐसा होता है, एक फ्रेंड ही ऐसा होता है जिसे हम अपनी दुख दर्द की बात सुना सकते हैं। और एक विशेषता फ्रेंड्स में ये है भाई बहनों, कि हम अपने रिलेटिव्स को सिलेक्ट नहीं कर पाते, जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी लौकी के हैं, मौसा मौसी, परंतु फ्रेंड्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे वेवलेंथ में है, हमारे विचार एक जैसे हैं, तो ये मेरा दोस्त हुआ। वैसे बाप दादा आज हमारे दोस्त बनकर हमें ये मुरली सुना रहे हैं। आज बाप दादा अपने राइट हैंड से सिर्फ हैंडशेक करने के लिए आए हैं। तो बाबा का हाथ हम अभी अनुभव करेंगे कि बाबा का हाथ हमारे मस्तक पे है, बाबा का हाथ हमारे राइट हैंड में है, और सारी शक्तियां हम पर न्यौछावर कर रहे हैं। कंप्लीट सर्वशक्तिवान, जो हमारी आज की अव्यक्त मुरली की भी टाइटल बाप दादा से मिली है। तो हैंडशेक कितने में होता है? सभी ने हैंडशेक कर ली, अनुभव करें कि बाबा मेरा हैंडशेक कर रहा है। फिर भी एक दृढ़ संकल्प कर सच्चे साजन की सजनियां तो बन गई हैं। तभी विश्व की सेवा का कार्य संभालने के निमित्त बनी। हम विचार करेंगे 8 बिलियन आत्माएं घूम रही है इस सृष्टि में, परंतु बाबा ने हम बच्चों को ही क्यों सिलेक्ट किया है? ओके, वायदा के पक्के होने के कारण बाप दादा को भी वायदा निभाना पड़ा। ड्रामा अनुसार वायदा तो पूरा हुआ ना, बाप दादा ने वायदा पूरा किया, हम पे जिम्मेवारी का ताज पहना के। सबसे नजदीक से नजदीक गॉड के फ्रेंड्स कौन है? अभी 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 सभी गॉड के अति समीप के फ्रेंड्स हो। तो बाबा बाप दादा ने हमें फिर रिपीट करके याद करवाया कि हम बाप दादा के कौन है? फ्रेंड्स हैं, और हम गॉडली स्टूडेंट्स भी हैं। गॉड के अति समीप के फ्रेंड्स हो, क्योंकि समान कर्तव्य पर हो। तो अभी बाप दादा अव्यक्त हो गए, परंतु अव्यक्त होते हुए भी हम व्यक्तियों को अपना साथ निभा रहे हैं, हमें शक्तियां भर रहे हैं, क्योंकि हमें बाप दादा की जो जिम्मेवारी है इस धरा पे, पृथ्वी पे, अर्थ पे, इस पावन पे हमें सृष्टि पे स्वर्ग लाना ही है। तो वो कर्तव्य हम बच्चों के कंधे पे बाबा ने दी हुई है। और एक एक ब्राह्मण आत्मा को संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बन इस जिम्मेवारी में 10 नाखून का जोर लगाना ही है। जैसे बाप बेहद की सेवा प्रति है, वैसे ही आप छोटे बड़े बेहद के सेवाधारी हो। तो हम छोटे हैं ज्ञान में या बड़े हैं, परंतु हम सब सेवाधारी हैं। आ- आज विशेष छोटे छोटे फ्रेंड्स के लिए खास आए हैं बाप दादा, क्योंकि है छोटे लेकिन जिम्मेवारी तो बड़ी ली है ना। ये हम सबको अनुभव है कि कितनी सारी आत्माएं अभी अभी ऑनलाइन बच्चे हुए हैं, फिर भी वो जिस हिसाब से ज्ञान में है, जवाबदारी ले रहे हैं, पक्के ब्राह्मण बन रहे हैं, उससे निश्चित है कि छोटे भी बड़े से कम नहीं है। इसीलिए छोटे फ्रेंड्स ज्यादा प्रिय होते हैं। अभी उल्हाना तो नहीं रहा ना? अच्छा बहनों, जो गीत गाया, जो वायदा किया है, निभाना पड़ेगा। तो कौन सा गीत गाया? बाप दादा तो सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर ही हैं। बाबा कहते हैं ना, पहले बच्चे फिर मैं।
अभी भी साथ है और सदा ही साथ है। ये ही को हम अंडरलाइन करेंगे। बाप दादा ऑलवेज हमारे साथ हैं। जब है ही कंबाइंड, तो कंबाइंड को कोई अलग तो कर नहीं सकता। जैसे हमारी श्वास हमारे साथ कंबाइंड है, उससे हम अलग नहीं कर सकते, वैसे बाप दादा हमारे कंबाइंड हैं। हम अनुभव करेंगे कि हमारा राइट हैंड बाबा के साथ है, लेफ्ट हैंड मम्मा ने पकड़ा है, और बीच में मैं अव्यक्त फरिश्ता अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। यह रूहानी युगल स्वरूप कभी भी एक दूसरे अलग नहीं हो सकते। जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड है, बाप दादा, उन्हों को अलग कोई कर सकता है नहीं। तो फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण और बाप कंबाइंड है। कंबाइंड स्वरूप में कितना अच्छा फील होता है ना, सुकून। यह तो आना और जाना तो ड्रामा में डूब है। परम धाम गए, फिर वापस स्थूल वतन आए, अपना कार्य किया, परम धाम पहुंच गए। वैसे अनादि ड्रामा अनुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम पर बन ही गए हो। तो बाबा ने निश्चय दिलाया कि हम बन ही गए हैं कंप्लीट कंबाइंड। जब तक संगम युग है, तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है। बाबा एक तो हमें पहले मुरली में सुनाया कि हमारे फ्रेंड हैं। जैसे हम फ्रेंड को सब अपना दुख सुख सुना सकते हैं, शायद अपने रिश्तेदार बहन भाई को नहीं। तो वापस बाप दादा इन चंद महावाक्यों में रिपीट करवा रहे हैं कि बाप दादा हमारे साथ है, हम कंबाइंड है। क्योंकि अभी अंत की जो घड़ियां आ रही है वो बहुत ही भयानक होंगी। तो जब हम बाप दादा के साथ रहेंगे, रूह रिहान करेंगे, तो हम उस स्थिति में अपनी परिस्थिति को स्थित रख के इजीली उसको हम वो नया पार कर सकेंगे। बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं। इसीलिए खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाच नाचो नचाओ, हंसो बहलो, लेकिन कंबाइंड रूप में को भूलना नहीं। वैसे हम कहीं जाते हैं तो गाना गाते हैं या थोड़ा डांस करना पड़ता है तो कर लेते हैं, परंतु मैं निमित्त हूँ, बाबा करवा रहा है, उसमें भी सेवा है। जैसे वरिष्ठ बहनें जब हॉस्पिटल में रहती हैं तो उनको तो कोई शारीरिक असुविधा नहीं होती है, वो तो घर पे भी रह सकते हैं अपने सेंटर पे, परंतु जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ कितनी आत्माओं की सेवा होती है। जैसे आज नलिनी दीदी ने शरीर छोड़ा, तो वहाँ कितनी आत्माओं की सेवा हो गई होगी। ओके। बाप दादा तो मास्टर शिक्षक को बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तो बाप दादा टीचर्स की तो महिमा मुरली में बहुत करते हैं। टीचर्स मतलब बाप की गद्दी पे बाप का कर्तव्य निभाने के निमित्त बाबा ने निमित्त बनाया है। बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही रिस्पेक्टफुल नजर से बाप दादा टीचर्स बहनों को देखते हैं। और आज हम बच्चों को भी बाबा ने टीचर का अधिकार रूप टाइटल दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान सिख व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते हैं। सच्चे सेवक को हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे सच्चे पक्के ब्राह्मण वैसे सच्चे सेवक, नो स्वार्थ, उसमें कोई मान सम्मान नहीं। जो सेवा मिली वो करनी है, मांगनी नहीं है। एक अवेक बाप दादा का महावाक्य था। तो मार्क्स मिलते हैं, मांग के सेवा की अच्छा किया, परंतु मार्क्स इकट्ठा नहीं होते उस सेवा में। वह विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष, 4 बार बाबा ने, एक तो विशेष शब्द ही बहुत विशेष है, सबके लिए विशेष हम नहीं यूज कर सकते, परंतु इस मुरली में बाप दादा ने हमें ये शब्द 4 बार हमारे मस्तक मणि पे दोहराया है। वह विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष है। सच्चे सेवक कौन? सच्चे सेवक इतना अपना स्वमान सदा स्मृति में
रखते हुए संकल्प बोल और कार्य में आओ। तो अपने आप को विशेष श्रेष्ठ आत्मा समझ हमें सच्चे सेवक बन के हमें अपना रोल बजाना है। सदा यही याद रखना है कि हम नैनों के नूर हैं। किसके? बाप दादा के नैनों के नूर। मस्तक की मणि, बाबा ने हमें मस्तक की मणि बनाया है। शरीर तो एक सांप देखना है। 69 या 70 की अव्यक्त वाक्य में है कि सिर्फ मस्तक मणि को देखो। सांप को देख कर हमें अच्छा नहीं लगता। तो शरीर एक सांप है, परंतु हम बाप दादा के मस्तक मणि है। मस्तक की मणि है। गले के विजय माला के मड़के भी हैं और बाप के होठों की मुस्कान हम हैं। जब बाप दादा की हम तो स्मृति में रहे ही बाप दादा की, और जो बाप दादा हमारी स्मृति में आज हम आते हैं महात्मा में, तो बाप दादा के होठों पे मुस्कान, क्योंकि हम बाप का कर्तव्य निभाने के निमित्त और हम अपनी जिम्मेवारी संपूर्ण बन के कर ही रहे हैं। ऐसे सर्व चारों ओर से आए हुए छोटे-छोटे और बड़े प्रिय फ्रेंड्स को तो अभी बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, जो हम थोड़ी देर बाद सुनेंगे। तो अभी हम आगे के महावाक्य जो बाप दादा ने सुनाए वो सुनेंगे। थोड़ा-थोड़ा मिलना अच्छा है। आप लोगों ने इतना ही वायदा किया था। गीत, तो ये जो गीत है ना, आई थिंक हिंदी फ़िल्म का पुराना, अभी न जाओ छोड़ के ये दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। दिल भरने वाले हैं कभी, यह तो कितना मिलेगा उतना दिल भरेगा। जितना मिलेंगे उतना लगता है कमी है। अच्छा, दीदी जी से दीदी जी को देखते हुए बाप दादा ने फरमाया, ठीक है ना? दीदी से बाप दादा का वायदा क्या हुआ है? साकार का। यह भी निभाना ही पड़ेगा जो उन्होंने वायदा किया है मनमोहिनी दीदी को, दीदी जी से। दिल भर जाए तो खाली करना पड़ेगा। इसीलिए भरता ही रहे तो ठीक है। सो दिल हमें बाबा के याद प्यार से वरदानों से निरंतर भरते रहना है। तो भी बाप दादा सुनाते हैं, फरमाते हैं दीदी जी से, इनका संकल्प ज्यादा आ रहा था। आप सब छोटी छोटी बहनों से दादी दीदी का ज्यादा प्यार रहता है। दीदी दादी जी को निमित्त हैं, वो दोनों निमित्त आत्माएं हैं यज्ञ की रक्षा, यज्ञ की पालना, यज्ञ के बच्चों की पालना के निमित्त। जिन्होंने प्रकाश मणि दादी जी की पालना ली है, उनको दादी जी की कमी महसूस होती है। जब शांति बन जाते तो बोलते हैं कि फील होता है कि प्रकाश मणि दादी जी अब भी अव्यक्त हो गई हैं। तो आगे उन्हों को आप लोगों से विशेष प्यार है। किनको? दादी दीदी जी को। अच्छा किया, बाप दादा भी ऑफरिंग देते हैं। जिस प्यार से आप लोगों को यह चांस मिला है, उस प्यार से मिलन भी हुआ। जो हमको चांस मिलता है सेवा का, मधुबन जाने का, तो वो दिल पे बैठ जाता है। उस प्यार से मिलन भी हुआ। नियम प्रमाण आना यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने जो समझा इस वाक्य से कि नियम प्रमाण हमारा जब सेवा का टर्न होता है पहुंचते हैं, परंतु निरंतर शरीर जहां भी हो पर अपने को मधुबन में ही अपने आप को स्थित करे, अपनी आत्मा को। यह भी एक विशेष स्नेह का, विशेष प्यार का रिटर्न है जो मिल रहा है। इसीलिए जिस उमंग में आप लोग आए, ड्रामा में आप सबका बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस रहा। तो सब गोल्डन चांसलर हो गए ना, गोल्डन चांस नहीं,
परंतु हम गोल्डन चांसलर बन गए। तो सिर्फ चांसलर होते हैं, आप तो गोल्डन चांसलर हो। तुम बाप दादा का याद प्यार लेंगे, तो सभी गोल्डन चांसलर को बाप दादा का याद प्यार। तो बाबा फरमाते हैं सभी गोल्डन चांसलर ऐसे चारों ओर से आए हुए छोटे छोटे और बड़े प्रिय फ्रेंड्स को, जैसे अभी हम जूम पे लिंक पे हम जुड़े हुए हैं, परंतु सब भिन्न भिन्न राज्यों से, भिन्न भिन्न देशों से गोल्डन चांसलर फ्रेंड्स को, वह जो भी अभी बच्चे आए हैं वह सभी अपने अपने नाम से अपनी याद स्वीकार करना। तो हम एक पॉइंट याद ऐड करेंगे कि हम आत्माएं, जिन जिन आत्माओं को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्ञान में आ जाए, उनको भी बाप दादा का परिचय मिले, उनको भी हम इस याद प्यार में इंक्लूड करेंगे। वो जो भी सभी बच्चे आए हैं वह सभी अपने अपने नाम से अपनी याद स्वीकार करना, चाहे नीचे बैठे हैं, चाहे ऊपर, नीचे मतलब शांतिवन में, ऊपर मतलब पांडव भवन में, नीचे वाले भी नैनों में और ऊपर वाले भी नैनों के सम्मुख हैं। इसीलिए अभी वायदा निभाया, अभी सभी फ्रेंड्स में सर्व साथियों से याद दीदी प्यार दीदी और नमस्ते। दीदी रीड करनी थी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ये अभी शेयर कर सकते सभी, क्या सुना? बोलिए मेगा सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। पिछले अव्यक्त मास में ही हमने पूरे ना जो 18 जनवरी के जो बाबा आते हैं ना, वो सब मुरलियों को रिवाइज किया है। ये भी हम मुरली रिवाइज किए ना, जो 18/1 को बाबा आते हैं, लेकिन उस दिन बाबा नहीं आए थे। जो बाबा कौन सा है वादा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बाबा बोलते हैं सही लेट आया हूँ, लेकिन आया तो हूँ बच्चों के लिए। तो ये गाना, और जो दूसरा हम बोलते हैं ना, आज बाबा फ्रेंड बन के आया है, तो शॉर्ट मुरली है लेकिन बहुत स्वीट है। बहुत अच्छा लगा जब हम उसको रिवाइज कर रहे थे। फ्रेंड बनकर जैसे हम हर एक बात, दिल की बात बाबा को बताते हैं। और जब बाबा हमें जाने के लिए लगते हैं, तो वो गाना नहीं है ना कि अभी अभी ना जाओ छोड़कर अभी दिल भरा नहीं। तो इतना वो अच्छा लगा कि जैसे हम संगीता बाबा बहन ने छोटे हैं। गाना जो गाया, संगीता बहन ने गाना गाया, उसके बाद करंट वादा किया था वो भी आया। तो अंदर से वही आ रहा था कि जो वादा किया। हाँ किया। और बहुत आप अच्छा अभी लगा वो तीसरा सुनते हुए। गाना गाया, हाँ हाँ। बहुत और अच्छा। हमने वो गाने तो भी इसमें मधुबन से हमने ज्वाइन किए थे ना 1 महीना। तो दीदी ने वो गाने भी बजाए और उसमें योग भी किया, तो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। आपने कौन सा बताया अभी निकलने के टाइम, कौन सा था? अभी ना जाओ छोड़कर। हाँ, अभी न जाओ छोड़। बहुत अच्छा, इससे रमणीक भी मुरलियाँ चलनी चाहिए। कि तारा सिस्टर बोल सकते? जी दीदी, बाबा ने कहा कि छोटे फ्रेंड्स ज्यादा प्रिय होते हैं। भले कि हम छोटे हैं लेकिन जिम्मेवारी बड़े लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने जो सामान्य स्मृति में रही, सदा याद रखो कि हम विशेष आत्मा हैं। तो ये समान, मैं विशेष आत्मा हूँ। तो अपने को यही संकल्प बोलकर हम में याद रखे कि मैं नैनों का नूर हूँ, मैं मस्तक की मणि हूँ और बाबा के गले का माला के मनके हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
और बाबा के होठों की मुस्कान हो। ओम शांति। बाबा ऐसे ही कुछ 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 बोलकर हमको कैसे नशा चढ़ाते हैं ना। बोलिए ओम अलका शांति बहन। दीदी। बोलिए। हाँ, बाबा ने कहा कि बाबा हमारी सेवा में सदा तत्पर है। बाबा कहते हैं बाबा अभी भी हमारे साथ है और सदा ही साथ है। जब बाबा बाप दादा कंबाइन है तो कंबाइन को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा भी युगल स्वरूप में भी जिनको भी कोई अलग कर नहीं सकते, वैसे हम ब्रह्मा बाप और दादा के साथ कंबाइन, दादा कंबाइन है तो हमें उन्हों को फॉलो करना है। तो फॉलो फादर करने वाले हम श्रेष्ठ ब्राह्मण बाप ब्राह्मण और बाप कंबाइन है। ओम शांति। तो इतना सब पता है तो क्यों हम भूल जाते कंबाइन लेकर के? कौन भुलाता है? कौन जुदा कर रहा है ये कंबाइन स्वरूप को? देहवान बुलाता है। हाँ, बाबा कभी नहीं जुदा होते। क्या बाबा बोला बाबा ने? कितना भी कोशिश करो मेरे से आप जुदा नहीं हो सकते। तो इतना कितनी बार बाबा ने बोला होगा। तो ये एक ही बात अगर हमारे दिमाग में बैठ गई ना कि बाबा मेरे साथ सदैव है। हाँ, तो ओम कितनी शांति। सुंदर बात कही। लेकिन इसको अंदर लेना तो ये कभी फीलिंग नहीं आएगी। मन में जो आता है ना, दिल स्टिकर ये वो सब कुछ नहीं आएगा बात। बोलिए वंदना बहन। हाँ, ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं आज जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान सीख और प्रेम से रात दिन सेवा करते हैं। मैं सेवा में रहते हैं। विशेष विशेष से विशेष, विशेष से भी विशेष है। तो इतना अपना सामान सदा स्मृति में रखते हैं, संकल्प बोल और कर्म में, बोल के बाबा बोल रहे हैं। इस बार मुरली तो बहुत ही अच्छी है। बाबा के ये अच्छा लगा। ओम शांति। हेलो, सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दिया। विशेष, सभी विशेष ही है। ये विशेष है। ओम शांति। ओम शांति। और कौन है विशेष आत्माएं? बोलिए कौशल्या बहन। बाबा का ये आज अच्छा लगा। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करके सच्चे साजन की सजनिया तो बन गए वो। ये आज बाबा ने ये बोला, ये अच्छा लगा मुझे। ओम शांति। हाँ, कंबाइंड है तो सजनिया ही होंगी ना। और कौन है हमारे साथी? वही है हमारे साथी और साक्षी। जी। चलो, और कौन बताएंगे? सजनिया। कोई नहीं? सजनिया देखो, इतनी अच्छी मुरली सजनिया बनाया, कंबाइन किया। और क्या, दीदी गाना भी गाया। हाँ, बोलिए। बाबा ने आज ये भी बोला था जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है। इसीलिए बाबा ने खेल करके गीत भले गाओ, नाचो गाओ, हंसो बहलाओ, लेकिन बाबा ने कहा कंबाइंड रूप को नहीं। नहीं ये भूला। भी बोला था। इसी से तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आएगी, जो आज की अव्यक्त वाणी सुबह की। इससे भी देखो रिलेटेड संगम युग है। जन्म से ही आपको वर्षा है ये सब कुछ। ओम शांति। बोलिए और कौन बोलेंगे? और क्या था? विशेष आत्माएं। अच्छा ठीक है। कौन कौन अपने को विशेष समझते हैं बाबा के साथ कंबाइंड? ओम शांति। तो आज बाबा ने दो ऐसे महावाक्य उच्चारे जिसके ऊपर हमारा अटेंशन गया, गुह्य भी है। तो एक तो जो आपने कहा संगम पर, बाबा ने वो क्लियरली बताया कि वैसे अनादि ड्रामा अनुसार अनादि कंबाइंड स्वरूप संगम युग पर बन ही गए हो। तो उसका मतलब बाबा ने क्लियरली बताया कि हम संगम पर कंबाइंड स्वरूप बने हैं।
अभी तक कंबाइन नहीं थे, क्योंकि परम धाम से जब आते हैं, सतयुग में उतरते हैं इस धरा पर अपना पार्ट बजाने के लिए, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम बाबा से बिछड़कर हम यहाँ एक के बाद एक के बाद एक पार्ट बजाते हैं। और फिर जब संगम आता है तब बाप को नीचे हमें लेने लिए आना पड़ता है। तभी बाप हमें जब संगम पर अपना बनाते हैं, तब हमारे कंबाइंड स्वरूप हमें ऑफर करते हैं, तो तब हम कंबाइंड बन ही जाते हैं। और दूसरा ये महावाक्य कि यह तो आना और जाना तो ड्रामा में ड्रामा है। ये कितना सुंदर बढ़िया तरीके से बाबा ने बताया, समझाया कि ये अनादि सृष्टि पर ये ड्रामा बना हुआ है, ये स्टेज है धरती का, जिसमें आप आत्माएं नाटक बजाती हो। तो इस ड्रामा जब नाटक बजाती हो, धरती पर एक बार उतर आती हो परम धाम से, तो आप ड्रामा के स्टेज पर हो। उसमें फिर आना और जाना मीन्स एक देह छोड़कर दूसरा देह लेना, फिर से वो छोड़कर तीसरा देह लेना, ये फिर ड्रामा में ड्रामा है। तो हम जब सृष्टि पर आ जाते हैं, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, ये ड्रामा करते रहते हैं। तो बाबा ने इसमें क्लियरली बताया कि तब आप मेरे से बिछड़ते हो, और फिर जब मैं फिर से लेने आता हूँ तो आपको कंबाइंड ऑफर करता हूँ कि आप मेरे से कंबाइंड रहो संगम पर, क्योंकि अब हमें घर जाना है। तो ये बहुत ही अच्छा बाबा ने बताया हमें। ओम शांति। ओम शांति तेजल सिस्टर, थैंक यू सो मच। हमने सोचा कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, ड्रामा में नूंद है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, परंतु जब आपने समझाया, क्योंकि आज हमें आई थिंक 6:45 को ही मालूम पड़ा कि ये मुरली हमें पढ़नी है, तो हमने सिर्फ 2 बार पढ़ा, अदरवाइज हमारी तो डेट 11 की थी। नो वरीज, परंतु ड्रामा में ड्रामा है वो अभी मेरे को बहुत अच्छा स्पष्ट हुआ, इसलिए हमने जानबूझकर ड्रामा में नूंद है पढ़ा। थैंक यू तेजल सिस्टर। ये भी ड्रामा में ड्रामा था, आपका एक ही बार ड्रामा पढ़ना, ये भी खेल में नूंद था। ओके, और क्या बताया बाबा ने? हम्म, देखो शिक्षक बनकर आपको विशेष देखा, फ्रेंड्स का ऑफर किया, सजनिया बोला, अभी बाबा ने सच्चे सेवक भी बोला, और 4 बार सच्चे विशेष सेवक बोला, भी बोला, विशेष के ऊपर 4 टाइम्स। नैनों के नूर बोला, मस्तक के मणि बोला, गले की विजयी मालिक मन का बोला, होठों युगल की मुस्कान, प्रिय फ्रेंड्स बोला। कितना मस्का लगा रहे हैं आपको, बाबा के पास का खत्म नहीं होता। बाबा को रहता है कि मेरे पास आ जाए बच्चे बस, यानी स्मृति स्वरूप बन जाए। और क्या? दादी से क्या बोला बाबा ने? जितने मिलेंगे उतना दिल भरेगा नहीं। देखो हम कितना भी मधुबन में रहे, दिल भरता है क्या? हम्म? आने के टाइम हमारी सूरत देखनी चाहिए, जाने का मन ही नहीं करता घर लौकिक, है ना? वैसे दादी का भी लगा जब इन्होंने पढ़ा। और दादी का कितना प्यार रहता है सभी बहनों को। अभी देखो ब्रह्मा बाबा का भी पढ़ा ना, वो माली, माली को भी उस माली या नौकर की नजर से नहीं देखते थे, पार्ट को नहीं देखते थे, आत्मा को देखते। तो दादियों का ये आत्मिक प्यार जो है ना, आत्मा का पार्ट बहुत पक्का है, किसी को भी देख रहे थे आत्मा स्वरूप में, इसलिए उनको हर एक जन विशेष लगते हैं। ऐसे नहीं कि स्पेशली यही विशेष है, नहीं, सभी बच्चे विशेष है दादियों के सामने। तो हमें अगर होमवर्क लेना ही होगा तो ये भी ले सकते, और जो भी ड्रामा में ड्रामा नूंद है संगीता सिस्टर द्वारा, वो भी आएगा। और बताओ क्या था? तो बाबा जो बाबा, चांसलर, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बाबा ने जो ये दिल भरने की बात बताई ना, वो बहुत ही अच्छी लगी
क्योंकि अगर दिल हमारा भर जाए तो हम बाबा से फिर ले नहीं पाएंगे ना, तो दिल तो खाली करना पड़ेगा। बाबा ने कहा भरते ही जाओ, जैसे बाबा बरस रहा है, खुला नल छोड़ दिया है बाबा ने कि भरते रहो, मेरी लाइट भरते रहो, मेरे से माइंड होकर, आपको मेरे क्या से बताए, मेरा ही अनुभव, लॉकडाउन में हम अटके थे हाँ जी। और 2.5 मंथ हम मधुबन में अटके थे, लेकिन जब घर जाने को बोला तो हमारे मुंह ऐसे बन गए थे। अरे वाह देखो कितना मैंने नसीब है आप। पेट ही नहीं भरा, मुंह मन का पेट ही नहीं भरा, क्या बताए बाबा का इतना प्यार। और हम बहुत गिने चुने बच्चे थे जो अंदर दुनिया की फंस नजरों गए से, बाबा के पास। सभी हाहाकार, हम जय जयकार में बाबा लोगों ने के लिए आपको फंसा फंसे। लिया आपने। हाँ, उसके प्यार में इतना मजा आ रहा था अंदर। बहुत उनको बढ़िया। लग रहा था कि ये अभी शरीर छोड़ देंगे सभी का यही संकल्प था, लेकिन हम तो शरीर छोड़ के अशरीरी बाबा के साथ थे तो ऐसे मन ही नहीं भरता सच में, कितना भी रहो मधुबन में, दिल दिल नहीं भरता। और तो चांस, अगर कौन सा भी चांस मिला है ना आपको मधुबन जाने का या सेवा का, हाँ जी बोलो, चांस लेकर चांसलर बनो बस, तो मजे मजे में रहता है सब। गोल्डन चांस है अभी सब कुछ कमाई का। ओके, तो राइट हैंड को बाबा हैंड शेक करते, तो वैसे काबिल भी बनना है। ठीक है, मधुबन और कोई भूलते हम्म अपने आप को ही बोलते, इतना डेट याद रहती है ना, वहाँ त्योहार की डे क्या है वो कुछ पता नहीं चलता है, कब दिन निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसे मतलब हम्म असमल तो ऐसी सच्ची मिठास है वहाँ पे। ऐसे 6 डेज के लिए भी जाते ना तो भी ऐसे लगता है, अरे अभी तो आए थे, अभी खत्म भी हो गए। 1 मंथ कभी सेवा के लिए आए, तो बहुत बाद बार ऐसे ही हुआ कि जाते थे एक बाबा मिलन के लिए, करके आते थे 2 वहां पे बाबा को कुछ तो अंदर से बताते, बाबा मुझे यहाँ पे ही रहना है बस, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते थे बाबा, और ड्रामा में था रहने का, इसलिए तभी तभी हो जाता था। बहुत सुंदर रहता है, बाबा से दिल ही नहीं भरता सच में। तेजल सिस्टर भी बात कर सकते। जी। आई थिंक शेरू भाई जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने सच्चे सेवाधारी के लिए कहा, सेवाधारी बाबा ने मुरली में एक कहा, ना बहाना देना ना कहलवाना है। अगर आप किसी से कहलवा के सेवा करते हो तो क्या होगा, आधा फल उसको जाएगा सेवा का, अगर क्योंकि उसने कहा आपको भी ये सेवा कर लो, तो इसलिए यह सेवा अपने आप करनी है। हमेशा हाँ जी का पाठ नहीं मानना, जब भी आपको सेवा मिले, चाहे छोटी सेवा है चाहे बड़ी सेवा है, ये नहीं समझना कि ये छोटी सेवा है ये बड़ी, तो उसका फल अगर आपको लेना है तो बिना कहे हाँ जी का पाठ नहीं मानना। ओम शांति। सच्चे सेवाधारी बनना है, जैसे बाबा ने आज सच्चे सेवाधारी का, सच्चे हम्म सेवाधारी अंडरलाइन कराया। ओम शांति। उसको तो बाबा ने 4 टाइटल, 4 बार, विशेष के ऊपर 4 टाइम्स, विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष, जब हम सच्चे सेवक बनकर सेवा करते हैं तो वो तो कितना 4 टाइम्स हो गया उसके ऊपर। ये एक मुरली बहुत में ना बहाना देना ना कहलवाना है। अगर आप किसी कहने से भी करते तो आधा फल उसको जाएगा, आधा पुण्य जो होगा सेवा का। इसलिए अपने आप करनी है सेवा, बिना कहे करनी है। ये नहीं अगर आपको दीदी कह रही तब आप कर रहे हो, बिना दीदी कहे सेवा करनी है, सच्चे सेवादारी। और जैसे भी कहीं का मधुबन का दीदी कहते हैं, अभी आपको वो मिलता है, चांस मिलता है, छोड़ना नहीं है कभी भी, वो भी जानना है। हमें भी पांडव भवन का मई का चांस मिला है, हमने बुक करा दिया, पांडव भवन में मई में जाएंगे। पिछले साल भी चांस मिला था लेकिन हमारी किसी कारणवश कैंसिल हो गई थी, फिर हम मनमोहिनी में गए थे। इस बार हमें पांडव भवन का मिला है, हमने बुक करवा दिया अभी से मई में। ओम शांति। कितने तब तो विशेष शरीर आत्माएं हैं और लकी बहुत ही आत्माएं अच्छा, हैं सब। शरीर का पार्ट भी ठीक हो जाएगा। देखो इतनी आवाज आवाज से ही पता चल रहा है, फिर भी जुड़े हैं सेवा के लिए, है ना। ये ग्रुप से भी हम सभी ले सकते हैं। ओके, सभी बताए, क्यों चुप है आज बच्चे। बाबा ने और एक बात बताई कि जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है। तो बाबा हमें
उनके साथ रहने के लिए कितने सारे महावाक्य बाबा बताते हैं अलग अलग रूप से कि बच्चे कंबाइंड स्वरूप ये संगम पर ही मिला है आपको, ये भूलो मत। बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है जब तक संगम युग है। तो जब भी संगम युग नहीं था, जब हम शूद्र थे तब नहीं था, जब हम ब्राह्मण बने, जब हम सिलेक्ट हो गए बाबा से, तो जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ है। तो ये हमें कंबाइन, उसके बाद बाबा ने कहा कि भले खेल में नाचो गाओ हंसो बोलो, लेकिन कंबाइंड रूप को नहीं भूलो। बाबा के साथ साथ करो जो भी करना है, बस बाबा को, बाबा और मैं दोनों बिंदु घूम रहे हैं साथ साथ। तो ऐसे अलग अलग युक्तियां बनानी है और आप सब भाई बहनें शेयर कर सकते हैं कि कौन कौन सी युक्ति से आप लोग बाबा को सदा साथ रखने का, कंबाइंड रखने का प्रयत्न करते हो, पुरुषार्थ करते हो। क्योंकि हम सबको तो करना ही है और सबको कराना भी है। हम अपना भी पुरुषार्थ करें और सबको, सबके साथ ये शेयर करें, जिससे बाकी भी हमसे प्रेरणाएं लेकर ये करे, तो उस सभी ब्राह्मणों को सहयोग मिलता है ना। एकता जो है वो उसी में है। तो ये भी एक इसका स्वरूप है। तो सभी भाई बहन अपना अपना पुरुषार्थ की युक्तियां भले सिंपल भी हो तो भी शेयर करें कि वो कैसे करते हैं। ओम शांति तेजल सिस्टर, कैन वी ऐड कल्याणकारी संगम युग? क्योंकि वैसे तो सभी युग संगम के ही हैं, परंतु ये एक ही है जो कल्याणकारी है। तो जो हम पुरुषोत्तम, हाँ जी, पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कल्याणकारी। कल्याणकारी। यदि एक कल्याण के अंदर ही कल्याण समाया हुआ है, तभी कल्याणकारी कहते हैं हम। एक कल्याण के अंदर देखो कल्याण है। हाँ जी, वो वर्ड के अंदर कल्याण छुपा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई हमारा एक कल्याण करे तो उसमें भी हमारा कल्याण हो रहा है, सोचो तो कल्याण है। ड्रामा माँ बहुत बड़ी माँ है हमारी, ड्रामा। ओम शांति। ओके, बाबा है ही हमारे से कंबाइंड, एक इसको 100% गारंटी है, क्योंकि बाबा वायदा तो करते कि हम आपके साथ कंबाइंड है, लेकिन ये 100% हमारे अंदर ये निश्चय हो तभी वो भूलेगा नहीं कभी भी। और भी हमारे एक बात है कि जब तक हमारा यहाँ से लंगर नहीं उठा रहेगा ना, तब तक बाबा याद नहीं रहेगा। हम बाबा को निरंतर याद रखने का पुरुषार्थ, इच्छा, तीव्र इच्छा अंदर में कितनी भी बना के रखे, लेकिन जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे अब तो घर जाना है, बस मुझे जाना है, ये शरीर छोड़ना है, ये शरीर में क्यों बैठी हूं मैं, मुझे कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, तो बाबा डेफिनेटली साथ रहेगा, कंबाइंड रहेगा, याद रहेगा। क्योंकि हम याद के लिए तो इतना पुरुषार्थ करते हैं ना, उसको निरंतर याद रखने के लिए। तो एक बार इससे बेहद का वैराग्य आना ही चाहिए। तो ही बाबा ने कल की वाणी में भी कहा था कि जब तक बेहद बेहद का वैराग्य नहीं आता है तो टाइम जिम्मेवार हो जाएगा, फिर बाप कहाँ जिम्मेवार होगा। तो बेहद का वैराग्य तो टाइम पर आना, तो वो बहुत काल का तो नहीं हुआ ना। तो हमें ये लाना है, तो ही हम बाबा को भी, ये भी एक युक्तियां ही है, ये जो बाबा के अलग अलग महावाक्य हैं और अलग अलग जो बाबा ने बोला है, ये स्लोगन है मम्मा के, दीदियों दादियों के, वो स्लोगन भी हमें उस तरफ पुश करते हैं, उस डायरेक्शन में कि हमें ये छोड़कर जाना है, इससे बेहद का वैराग्य लाना है। तो बाबा को साथ रखना ही रखना है, क्योंकि उसके ही साथ उड़ के जाएंगे हम। तो ये सब बातें हमें उस तरफ बांध कर ले जाएगी, हेल्प करेगी हमें, है ना। हम साक्षी स्थिति में कैसे अभ्यास करते कि हम बाबा के साथ जो रिलेशन है वो ही सच्चा रिलेशन है, और ये देहधारियों से जो है, इनके पीछे वाली जो आत्मा है वो सत्य है, लेकिन इनका जो शरीर है वो सिर्फ एक स्केलेटन से, जैसे देखो डे 1 में स्केलेटन दिखाते हैं, बीइंग और स्केलेटन, बीइंग को प्लस करते स्केलेटन से, फिर ह्यूमन बीइंग बनता है ना। तो सबको स्केलेटन देख देख के अभी वो प्रैक्टिस हो गया है कि ये सभी नकली दुनिया है, गुड़ियों की दुनिया है।
सच तो सिर्फ हमारा रिश्ता है बाबा के साथ सभी। और ये जब ये सब आत्माएं ही भाई भाई है, तो कोई भी झगड़ा भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको एक्ट की तरह देखते, और उसके पीछे की आत्मा है ना, उनका सत्य देखते कि ये क्या है। आत्मिक स्वरूप में इनके अंदर भी वो सब कुछ है, यानी प्यार है, शक्तियां है, सब कुछ वो भरपूर है, संपूर्ण है, उनको संपूर्ण ही देखते। हाँ, सिर्फ उन्होंने मुखवटा पहना हुआ है अलग अलग हाँ। शरीर का। और जैसे फीचर फिल्म में दिखाते ना, इनको ये ऐसे ऐसे डायलॉग बोलने रहते, तो ये सिर्फ डायलॉग बोल रहे, तो अफेक्ट नहीं आता है। हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थिर रहते बाबा के साथ, हमको पीछे बैकग्राउंड में हमको पता है मैं और बाबा कंबाइंड हूँ, और ये सब कुछ नाटक चल रहा है। बाबा तो हमेशा ही बोलते हैं ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। और सामने वाली आत्मा जो चिल्ला भी रहे ना, तो हम ऐसे दिखता, अरे वाह कितनी मस्त एक्टिंग कर रही है। तो उसको ना सत्य की लाइट, मेरी जो आत्मिक स्वरूप की लाइट जाती है उसको, या बाबा की लाइट टच करती है, तो उसका भी सत्य जागृत होता है। तो कुछ समय के बाद वो भी शांत हो जाते कि इनमें कुछ तो है। वो उनका भी, भले वो बाबा के ज्ञान ले रही है या नहीं भी ले रही है, फिर भी वो बाबा के बच्चे ना, बिंदु बिंदु सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं रोल में आई है, वो भूल गई है, नाटक के वश हो गई है, रोल के वश हो गई है। तो तो जब भी उनको हम ये बाबा ने वही हमें एक महावाक्य बाबा ने कहा था वाणी में कि जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हो तो आपसे वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो वो दूसरों को भी टच करके उसको भी अपना आत्मिक स्वरूप रिमेम्बर करने में मदद करता है। तो तो हम ये जहाँ रहते हैं हाँ जी, लौकिक बाबा को फैमिली में। कंबाइंड रखने से ये हो पा रहा है ये। जी और ये निरंतर में जा रहा है, क्योंकि ना ब्रह्मा बाबा ने कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस की थी आत्मिक स्वरूप की, इसलिए उनके सामने कोई भी जाता था तो वो खुद को भूल जाता था। खुद को मीन्स शरीर को, जो खुद समझ रहा है मैं शरीर हूँ। इसलिए वो उड़ते थे, दादिया बोलते थे ना, बाबा के सामने जाते हम उड़ जाते थे। तो उनकी आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का था ना, बाबा के साथ कंबाइंड वाला, तो साक्षी होकर देखते थे। तो ऐसे तो अभी हम कर रहे, बाबा करवा रहे हैं हमारे। जी शेरू बाकी भाई जी आप ने पोल लॉन्च किया होगा और फिर सभी मेन स्क्रीन पर आए तो शेरू भाई जी पोल लॉन्च करेंगे और संगीता सिस्टर आप हमें होमवर्क दे और फिर 1 मिनट का योग करा के जी शेरू भाई जी खत्म करेंगे। जी। तो ओम शांति सभी को। होमवर्क बहुत ही एक सिंपल मिनट है। में 1 मिनट हम कंबाइंड स्वरूप में साइलेंस में फील करें, तो सभी को आज हाँ फील, अरे है ना। जी दीदी जी। हाँ तो हम अपने आप को, होमवर्क बहुत ही सिंपल है, तो हम अपने आप को बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित होकर कंप्लीट सारा दिन हम स्थायी खुशी में रहेंगे। जो भी परिस्थिति है, विपरीत है या अपने हिसाब से है, हम स्थायी खुशी, ये वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। स्थायी खुशी मतलब निरंतर हैप्पी, जो भी हो हम हैप्पी रहेंगे। और हम चलेंगे बाप दादा के साथ परम धाम, और अपने आप को वायदा करेंगे कि हम अमृत वेला जब बाप दादा से रूह रिहान करेंगे, तब हम कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेंगे। हम बाप दादा से अमृत वेला कल सुबह कर्म योग फरिश्ता भव का वरदान लेंगे, और फिर ही हम अपने लौकिक कार्य में आएंगे। तो एक स्थायी खुशी में रहना है, अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बन बाप दादा के साथ कंबाइंड रहकर पूरी दिनचर्या बितानी है। ओम शांति सभी भाई बहनों का। शुक्रिया सुनने के लिए। ओम शांति।